गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और उसके भेद सीखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम में संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा। वे सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान लेते हैं अथवा वे सर्वनाम जो अपने लिए या सुनने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, मैं, हम, मेरा, यह, वह, वे, ये आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। व्यक्ति के नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति बात करता है वह अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। आजकल आप कहाँ रहते हैं? यह वाक्य में आप सर्वनाम है। इस वाक्य में भी व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य देखेंगे। वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर वह सर्वनाम आया है। अगला वाक्य, तुम तो बड़े चालाक हो। इस वाक्य में व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे वह मेरा पुत्र है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। दूसरा, यह मेरी कार है। इस वाक्य में यह सर्वनाम है। तीसरा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। इस वाक्य में 2 सर्वनाम है, मैं और स्वयं। चौथा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। इस वाक्य में मैं और अपने आप सर्वनाम है।